नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत प्रमुख रूप से वन एवं घास के मैदानों का अध्ययन किया जाता है। एशिया महाद्वीप में उच्चावच एवं जलवायु संबंधी विविधताएं पाए जाने के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जलवायु की विविधता एवं धरातलीय विविधता के आधार पर एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक वनस्पति को प्रमुख रूप से निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, जिनमें आर्द्र सदाबहार वन, मानसूनी पतझड़ वन, शीतोष्ण मानसूनी वन, पर्वतीय वन, समशीतोष्ण घास के मैदान, कोणधारी पतझड़ मिश्रित वन, मिश्रित सदाबहार एवं पतझड़ वन, भूमध्य सागरीय वन, शुष्क घास के मैदान, उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति, कोणधारी वन प्रदेश एवं शीत टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। तो इस प्रकार जलवायु की विविधता एवं धरातलीय उच्चावचों की विविधता के आधार पर एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को 12 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आर्द्र सदाबहार वन। आर्द्र सदाबहार वन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्ष पर्यंत साल भर उच्च तापमान एवं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा एवं वर्षा प्रतिदिन संवहनीय पवनों के द्वारा होती है, जिसकी मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है औसत रूप में। एशिया महाद्वीप के मलय प्रायद्वीप, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि क्षेत्रों में आर्द्र सदाबहार प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसमें महोगनी, बांस, बैंत, रबर, सिनकोना, गटापार्चा जैसे वृक्षों के पेड़ होते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है तथा ये वृक्ष अत्यधिक सघन रूप में पास पास होते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 55 मीटर की होती है तथा ये वृक्ष इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश इन वनों के ये कहें कि धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। इस प्रकार की वनस्पति वाले क्षेत्रों में इस वनस्पति के अंतर्गत जो पेड़ पाए जाते हैं उनकी लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है तथा इन वनों की आयु भी अधिक होती है। इसके अलावा परिवहन की सुविधा ना होने के कारण इन वृक्षों की उपयोगिता बहुत कम है, लेकिन वर्तमान समय में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के क्षेत्रफल में कमी आ रही है तथा आर्द्र सदाबहार वनों को पृथ्वी के ग्रीन फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े हिस्से को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण इन सदाबहार वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आर्द्र सदाबहार वन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां तापमान एवं वर्षा वर्ष भर पर्याप्त रूप में उपलब्ध होती है, जिसके पेड़ महोगनी, सिनकोना, बांस, रबर, बैंत इत्यादि के होते हैं तथा इनकी लकड़ी कठोर होती है तथा ये इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है तथा इनकी ऊंचाई 55 मीटर से अधिक होती है। उसके बाद जो हमारा अगला वनों का प्रकार वो है मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी पतझड़ वनों का विस्तार भारत के अनेक भागों सहित म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चीन के दक्षिणी भाग,
एवं इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा द्वीपों में पाया जाता है। मानसूनी पतझड़ वन उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है, एवं उन क्षेत्रों में भी मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों में प्रमुख रूप से सागवान, सिनकोना, नारियल, महोगनी, आम, नीम, जामुन, शीशम इत्यादि के वृक्ष इस प्रकार के मानसूनी वनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये वन जो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होने वाली वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो साल में एक बार अपनी पेड़ों की पत्तियों को गिरा देते हैं, जिसके कारण इनको पतझड़ वन कहा जाता है। उसके बाद जो अगला हमारा वनस्पति का प्रकार है वो है शीतोष्ण मानसूनी वन। शीतोष्ण मानसूनी वन जापान के दक्षिणी भाग, चीन के मध्यवर्ती भाग, मंचूरिया प्रदेश तथा ताइवान जैसे देशों में फैले हुए हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में ओक, मैपल, लॉरेल, वालनट, सैतूत आदि के वृक्ष प्रमुख हैं। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं तथा ये वन अधिक सघन रूप में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इन वनों की लकड़ियाँ बहुमूल्य होती हैं। जापान के पर्वतीय भागों में इन वनों को काटकर चाय के बागानों में परिवर्तित कर दिया गया तथा चीन में भी इन वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया गया। इस प्रकार इन वनों का विस्तार कम होता जा रहा है। शीतोष्ण मानसूनी वन जिनकी लकड़ी मुलायम होती है, जिसका आर्थिक महत्व अधिक होता है, जिसके कारण इन वनों की कटाई अधिक हुई है तथा जापान एवं चीन जैसे देशों में चाय के बागान लगाने के लिए इस प्रकार के वनों को काटकर साफ कर दिया गया है। उसके बाद जो अगला हमारा वनस्पति का प्रकार है वो है पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति हिमालय से लेकर उत्तर पूर्वी साइबेरिया के पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। साइबेरिया रूस के सुदूर पूर्वी भाग को कहा जाता है। तो पर्वतीय वनस्पति हिमालय से लेकर उत्तर पूर्वी साइबेरिया के पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है, जिसे अल्पाइन के नाम से भी जाना जाता है। अल्पाइन वनस्पति 4500 मीटर की ऊंचाई से अधिक ऊपर वाले भागों में पाई जाती है। ऊंचाई के साथ जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है, वैसे ही प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। ऊंचाई के साथ वृक्षों की आकृति छोटी होती जाती है क्योंकि तापमान की मात्रा कम होती जाती है। इन वनों में चीड़, देवदार जैसे नरम वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस प्रकार पर्वतीय वनस्पति का विस्तार एशिया महाद्वीप में हिमालय से लेकर उत्तर पूर्व में साइबेरिया के पर्वतीय ढालों तक है। उसके बाद जो हमारा अगला वनस्पति का प्रकार है वो है समशीतोष्ण घास के मैदान। समशीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार एशिया के मध्यवर्ती भाग में है, जिसमें मंगोलिया, मध्य मंचूरिया तथा साइबेरिया के दक्षिणी भाग प्रमुख हैं। मध्य एशिया में स्थित इस वृक्षहीन घास की पेटी को स्टेपी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, जिसके कारण वृक्ष बहुत कम उगते हैं एवं घास अधिक मात्रा में उगती है। ग्रीष्म ऋतु में यह स्टेपी घास झुलस जाती है। इसके अलावा ग्रीष्मकाल में उच्च ताप, न्यून वर्षा एवं शीतकाल में न्यून तापमान एवं शुष्कता के कारण इस क्षेत्र में स्टेपी घास का विकास होता है। इसके अलावा अन्य वनस्पति उगने की संभावना इस जलवायु वाले क्षेत्र में नहीं होती है। स्टेपी घास के मैदान जो समशीतोष्ण घास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदानों को पेरी कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में पंपास कहा जाता है, इसी प्रकार से न्यूजीलैंड में कैंटबरी कहा जाता है, यूरोप के हंगरी देश में पुस्ताज कहा जाता है
दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है एवं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से समशीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्टेपी घास गुच्छेदार रूप में होती है जो पशुचारण के लिए उपयोगी होती है। इस क्षेत्र में पशुचारण का अधिक प्रचार रहता है। इस प्रकार से चारागाह की दृष्टि से यह घास के मैदान अपनी प्रमुख विशेषता रखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वनस्पति का प्रकार है वो है कोणधारी पतझड़ मिश्रित वन। इस प्रकार की वनस्पति एशिया में मुख्य रूप से जापान, चीन के उत्तरी भाग, कोरिया प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्वी साइबेरिया तथा तुर्की के पठारी भागों एवं पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है। यहाँ पतझड़ एवं सदाबहार दोनों प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों में नरम लकड़ी तथा कठोर लकड़ी आदि दोनों के वृक्ष पाए जाते हैं। नरम लकड़ी वाले वृक्षों में प्रमुख रूप से मैपुल, बैतूल, चीड़ एवं हेमलॉक के वृक्ष प्रमुख हैं। इसके अलावा यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है, जिसके कारण चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष भी पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्षों में सहतूत, कपूर, तुंग आदि के वृक्ष प्रमुख हैं। तो इस प्रकार कोणधारी पतझड़ मिश्रित वन जापान, चीन के उत्तरी भाग, कोरिया प्रायद्वीप एवं साइबेरिया सहित तुर्की के पठारी भागों में पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वनस्पति का प्रकार है वो है मिश्रित सदाबहार एवं पतझड़ वन। मिश्रित सदाबहार एवं पतझड़ वन एशिया के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जहाँ तापमान सामान्य एवं पर्याप्त रूप में मानसून द्वारा वर्षा की प्राप्ति होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पतझड़ वन के रूप में मिश्रित वन पाए जाते हैं। चीन तथा हिंद चीन क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है। हिंद चीन के अंतर्गत वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस इत्यादि देशों को शामिल करके देखा जाता है। लेकिन इन देशों में जनसंख्या अधिक होने के कारण वनस्पति का विनाश हो रहा है। अब केवल उच्च भागों में ही इस प्रकार की वनस्पति के अवशेष बचे हुए हैं। चीन में ऐसे उच्च क्षेत्र नानशान एवं टिसिनलिंग नामक प्रांतों में ही पाए जाते हैं। यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इनके मध्य में घास एवं बांस आदि के वृक्ष भी प्रमुख रूप से विस्तारित रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अगला हमारा वनस्पति का प्रकार है वो है भूमध्यसागरीय वन। भूमध्यसागरीय वन भूमध्य सागर के निकटवर्ती देशों में एवं जिन देशों के भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। एशिया महाद्वीप पे इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की आदि देशों के तटवर्ती भागों में इस प्रकार की वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार की वनस्पति या ये कहें कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु के समय होती है तथा ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है। लेकिन इस वनस्पति के क्षेत्रों में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी जड़ें लंबी एवं पत्तियां मोटी तथा चिकनी होती हैं, जिसके कारण ग्रीष्मकाल के तीव्र बाष्पीकरण को भी यहाँ पाए जाने वाले वन सहन कर लेते हैं। इस कारण से बाष्पीकरण कम होता है तथा ये वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं। इस वनस्पति के अंतर्गत प्रमुख रूप से जैतून, अंगूर, अंजीर, नींबू, नारंगी आदि प्रकार के रसदार फल पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला वनस्पति का प्रकार है वो है शुष्क घास के मैदान। शुष्क घास के मैदानों का विस्तार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से लेकर पूर्वी पाकिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर जो एशिया के पश्चिमी भाग में लाल सागर स्थित है वहाँ तक है, एवं
पूर्व में साइबेरिया के कुछ भागों में भी इस प्रकार की शुष्क वनस्पति पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति या ये कहें कि शुष्क घास के मैदानों में तीव्र गर्मी व वर्षा की मात्रा अति न्यून होती है, जिसके कारण ग्रीष्मकाल में यह घास सूख जाती है तथा धरातल वनस्पति विहीन हो जाता है। इस क्षेत्र में केवल वही वनस्पति जीवित रह सकती है जो गर्मी व बाष्पीकरण को सहन कर सके। इस प्रकार की वनस्पति के अंतर्गत जो घास या झाड़ियाँ या जो पेड़ पाए जाते हैं उनके अंदर खजूर, बबूल, ताड़ के वृक्ष आदि प्रमुख हैं, क्योंकि इन वृक्षों में शुष्कता को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। शुष्कता को सहन वही पेड़ पौधे कर सकते हैं जिनकी पत्तियां छोटी होंगी तथा कांटेदार होंगी, पत्तियां और तना जो होगा वह चिकना होगा। इन सभी विशेषताओं के कारण वनस्पति से बाष्पोत्सर्जनी क्रिया द्वारा जल की हानि कम होती है। शुष्क घास के मैदान के बाद जो हमारा अगला वनस्पति का प्रकार है वो है उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति। एशिया महाद्वीप में उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार भारत के थार मरुस्थल, अरब के मरुस्थल, इराक, ईरान आदि क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अल्प होती है तथा तापमान उच्च रहता है, जिसके कारण इस प्रकार की वनस्पति में कटीली झाड़ियाँ, नागफनी, खजूर, बबूल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पौधों की जड़ें लंबी, छाल मोटी तथा पत्तियां कम एवं कांटे अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि कम करें और अपने अस्तित्व को इन शुष्क दशाओं में बचा के रखें। रेगिस्तानी भागों में उच्च तापमान व निम्न वर्षा के कारण इन वृक्षों की प्रमुख विशेषता यही होती है कि ये कांटेदार होते हैं तथा पत्तियां छोटी होती हैं। अधिकतर पेड़ पौधे झाड़ियों के रूप में ही होते हैं। तो उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति के बाद अगला जो हमारा वनस्पति का प्रकार है वो है कोणधारी वन प्रदेश या ये कहें टेंगा वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति संपूर्ण साइबेरिया के उत्तरी भाग में एक लंबे भूभाग पर पाई जाती है। टेंगा वनों को बोरियल वन भी कहा जाता है। इन वनों में प्रमुख रूप से स्प्रूस, चीड़, लार्च, हेमलॉक, फर, सीडार आदि के वृक्ष प्रमुख रूप से मिलते हैं। टेंगा वन प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की पत्तियां नुकीले आकार की होती हैं, जिनकी नोक सुई की तरह होती है, क्योंकि इन प्रदेश में वर्षा हिम के रूप में होती है, जिसके कारण इन वृक्षों पर बर्फ़ जमे नहीं, जिसी कारण से इन वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं व नोकदार सुई की तरह होती हैं, जिससे कि बर्फ़ इन पेड़ पौधों की पत्तियों पर ना जमकर धरातल पर गिर जाए। इसी कारण से इन्हें कोणधारी वन कहते हैं। टेंगा वन क्षेत्र में ग्रीष्मकाल के समय तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुंच पाता है, लेकिन शीतकाल में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है। इस वनस्पति प्रदेश के अंतर्गत ग्रीष्मकाल का समय लघु होता है, 3 से 4 महीने का होता है, एवं शीतकाल का समय 8 से 9 महीने का होता है। अतः यहाँ ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो लघु समय में विकसित हो सके। इसके बाद जो हमारा आखिरी वनस्पति का प्रकार है वो है शीत टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। यह वनस्पति प्रदेश एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में उत्तरी ध्रुव महासागर के तट पर फैला हुआ है, जहाँ पर 10 महीने साल के कठोर सर्दी पड़ती है, जिसके कारण भूमि बर्फ़ से ढकी रहती है तथा वर्ष भर तापमान न्यूनतम रहता है, जिसके कारण यहाँ लंबी शीत ऋतु का मौसम रहता है। जैसे ही तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि होती है तो बर्फ़ पिघलती है, तो मॉस, लाइकेन, काई आदि किस्म की छोटी छोटी घास
उगाती है। उसके अलावा साल भर शीत टुंड्रा वनस्पति प्रदेश वनस्पति से विहीन रहता है। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप में जलवायु एवं उच्चावच संबंधी विविधताओं के कारण प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, जिनमें आदर्श सदाबहार वन जो भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा मानसूनी पतझड़ वन, शीतोष्ण वन, पर्वतीय वन, समशीतोष्ण घास के मैदान, कोणधारी पतझड़ वन, मिश्रित सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन, शुष्क घास के मैदान, उष्ण मरुस्थलीय वनस्पति, कोणधारी वन प्रदेश, शीत टुंड्रा वनस्पति प्रदेश। तो इस प्रकार एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को 12 भागों में विभाजित करके देखा जाता है। अगले वीडियो में हम लोग एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली मृदा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।